अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तरफ कुछ लोग तो 50-60 की एज को पहुंच जाते हैं मगर वो फिर भी बच्चों से भी परे होते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सी उम्र में अपनी उम्र से कई गुना बड़े होते हैं, यानी जो उनकी मेंटल एज होती है। 9 इस्लामिक टिप्स जो आपकी मेंटल एज को आपकी उम्र से कई गुना बढ़ा देंगी। और नंबर 7, इस तरह के लोगों में तो आम पाई जाती है। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एक भी पॉइंट मिस मत करना। नंबर 1, सबर। लोगों को कहते हुए सुना तो होगा, बच्चा है क्या, सबर कर जा। मतलब बड़ा कभी बेसब्रा नहीं होता, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अराउंड 90 बार सबर का कहा है। एक ही बार कहा होता काफी था, अराउंड 90 बार। सबर तो फिर भी ऊपरली लेवल की चीज है। इमेच्योर लोगों की जिंदगी में हल्की सी प्रॉब्लम आती है, वो अपने आप को खो बैठते हैं, मगर दाना लोग कामनेस के साथ पुरसकून रहकर हल ढूंढते। नंबर 2, हिजरत के वक्त दुश्मन यूं सर पे खड़े थे, मगर आप अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए पुरसकून होकर काम कर रहे थे अपना। कामनेस के साथ साथ आपको एक बहुत जरूरी चीज अपनानी होगी, जिसके बारे में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं जो लोगों को अपनी ताकत से दबाए हुए रखे, अलबत्ता ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। सेल्फ कंट्रोल। नंबर 3, जी हाँ, आपको अंदर से बड़ा बना देता है, और उस बंदे का अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल किस तरह होगा जिसका अपने लफ्जों पर ही कंट्रोल नहीं है। नंबर 4, बोले तो सोच समझ कर, वरना खामोश रहे। मेच्योर बहुत ज्यादा बोलेगा, और वो भी बिना सोचे समझे। एक नबी फरमाते हैं कि मैं अपने खामोश रहने पर कभी नहीं पछताया, जब भी पछताया अपने बोल पे पछताया। सो स्पीक लेस एंड लिसन मोर। और अगर बोले भी तो सोच समझ कर, थॉट लेसली मत बोले। हदीस में बहुत इसकी तलकीन मिलती है, सोच समझ कर बोले। या बोलने की ट्रेनिंग तो हर जगह दी जाती है, मगर सुनना, खास तौर पर नेगेटिव, फिर उसे भुलाना बहुत कम दी जाती है। एक खामी अक्सर पाई जाती है, किसी ने बुरी बात कह दी, अब बस अंदर ही अंदर में उसे पकाते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे लोगों से नाराज होते रहेंगे, मगर दाना कभी ऐसा नहीं करते। फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों की बातों से, और हमारा दीन तो हमें ये सिखाता है अगर लोग बुरी बात कह भी दें तो दिल से निकाल दें, इग्नोर कर दें, हल्के हो जाएं। नंबर 5, दिल को साफ कर दें। और अगली पॉइंट तो ऐसी है जहाँ बड़ी बड़ी एज ग्रुप के लोग फेल होते दिखाई देते हैं। इमोशनली डिसीजंस लेने के बजाय रैशनली डिसीजंस लेना सीखें। नंबर 6, हमें पता है कि जंक फूड खाने से हमारा नुकसान ही होगा, फिर भी हम खाते हैं। हमें पता है कि नमाज ना पढ़ने से, या झूठ बोलने से, या फिर कोई और गुनाह करने से हमारी दुनिया और आखिरत का नुकसान ही होगा, फिर भी हम करते हैं। नाउ नंबर 7, जो मैंने कहा कि ये इस तरह के लोगों में आम पाई जाती है, और ये हाईली मैच्योर लोगों की निशानी है। मगर उससे पहले एक हदीस सुन ले ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मोमिन अपने आप को कभी वहां नहीं लगा सकता जो फजूल हो, विच इज यूजलेस। दाना लोग फजूल एरियाज को कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर देखते हैं। फजूल कंपनी, फजूल रिलेशंस, फजूल आदतें, फजूल वक्त जहाँ उनका बर्बाद होता है, फजूल जगह जहाँ उनकी एनर्जी बर्बाद होती है, फजूल बोलना, फजूल खाना, फजूल खर्चना, वो उन सब फजूल चीजों को अपनी जिंदगी में से निकाल देते हैं जो उनका फोकस, एनर्जी, टाइम बर्बाद कर रही होती है। और जब आप इस पर काम कर लेते हो तो जो अगली पॉइंट है वो खुद ब खुद होने लगती है, जो है कि इम्प्रूविंग योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 8, दाना लोग अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं, अपनी हेल्थ के केस में, अपने माइंड के केस में, अपनी नॉलेज के केस में, और अपने प्रोफेशन में। हर तरह से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे होते हैं, पॉजिटिव चेंज में लगे रहते हैं। और हमारे नौजवानों के मेच्योर होने की एक बड़ी वजह ये है कि वो एक चीज से भागते हैं, जो मैं अगली पॉइंट में बताने वाला हूँ। नंबर 9, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिम्मेदारियां आपको मेच्योर बनाती हैं। अपनी फैमिली की, अपनी कौम की, अपने नबी की उम्मत की जिम्मेदारी उठाएं। हम कहते हैं ना कि हमसे ज्यादा समझदार तो कोई है नहीं, मगर मेच्योर बंदा कभी अपने आप को मेच्योर नहीं कहेगा। तो आजी बड़ेपन की निशानी है ये, और ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और शिकवा, ब्लेमिंग बंद कर दें अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं। अपने रब की रजा पे राजी रहना सीखें,